धर्मो रक्षते रक्षितः 21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है। तो जंग का ऐलान कर दिए है और मुझे ऐसा लगता है अब सही मायने में उनको न्याय होने वाला है। मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है। हैदराबाद के ओवैसी के किले को फतह करने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतार दिया है। मुस्लिम महिलाओं में पैठ और हिंदुत्व की फायर ब्रांड छवि से बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार ओवैसी के किले में सेंधमारी की जा सकती है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों और इंटरनेट पर एक ही नाम की चर्चा है, वो नाम है माधवी लता। मेरे भाई को क्या होता है हिंदुत्व और क्या होता है कि हिंदू भाई का खून जो जो चल रहा है, कितने बार होगा राम राज। बीजेपी कैंडिडेट बनाए जाने पर माधवी लता ने भी ओवैसी के खिलाफ चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है। तो जंग का ऐलान कर दिए है और मुझे ऐसा लगता है अब सही मायने में उनको न्याय होने वाला है। तो आज का जो ऐलान या मेरा नाम डिक्लेयर किया गया है, ये जीत मेरा सिर्फ नहीं है, ये जीत हमारे 21 लाख भाई बहने जो ओल्ड सिटी से है, उनका है। ये ऐलान उनका है ये। और जब ये आगे बढ़ेंगे, अपने हाथ का जो शस्त्र है उनके हाथ में वोट, और उसका जो जब वो इस्तेमाल करेंगे तब हम सभी फिर से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता, भारत नाट्यम नर्तकी, हिंदुत्व की फायर ब्रांड और अब राजनेता माधवी लता की सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम महिलाओं के बीच पैठ मानी जाती है, जो ओवैसी के किले को फतह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दरअसल माधवी लता बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए कोष चलाती हैं, जिसके जरिए उनके उत्थान के लिए काम किया जाता है। मुस्लिम महिलाओं से जुड़ाव ही माधवी लता को ओवैसी के खिलाफ बीजेपी के लिए तुरूप का एक्का मिल गया है, जो AIMIM के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए कुलांचे मार रहा है। माधवी लता किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आती हैं। उन्होंने अभी तक जो भी सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार की है, वो अपने ट्रस्ट के माध्यम से लोगों के सेवार्थ की है। वह हैदराबाद में सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिला समूहों के साथ सहयोग किया। इस मुद्दे पर उनसे चर्चा की और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वो ट्रस्टों और संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं। वह लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा वो एक गौशाला भी चलाती हैं और स्कूल कॉलेजों में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर भाषण भी देती हैं। इसके अलावा माधवी लता सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और उनकी छवि हिंदू समर्थक रुख के कारण हमेशा सुर्खियों में रहती है। हैदराबाद ओवैसी का राजनीतिक किला है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन हैदराबाद की कुर्सी ओवैसी के पास ही रहती है। इस सीट पर सबसे पहले साल 1984 में असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद वो इस सीट पर साल 2004 तक सांसद रहे। साल 2004 के बाद इस सीट पर पिता की विरासत असदुद्दीन ओवैसी ने संभाली। इस सीट पर 40 साल से ओवैसी परिवार का कब्जा है। बीजेपी ने इस बार ओवैसी के खिलाफ महिला कार्ड खेला है। नाम भले नया है, लेकिन हैदराबाद के लोगों के लिए जाना पहचाना नाम है। हालांकि हैदराबाद में ओवैसी को हराना एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि हैदराबाद लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 6 सीटें AIMIM यानी ओवैसी के विधायक हैं और 1 सीट गोशा महल पर बीजेपी के T राजा का कब्जा है। इस लिहाज से भी देखें तो ओवैसी काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन साल 2019 के मुकाबले साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। हैदराबाद म्यूनिसिपल में भी बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, इससे कार्यकर्ताओं में जोश है। दूसरा, माधवी लता का ओवैसी वोट बैंक में पैठ ने इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में बीजेपी का ये तुरूप का एक्का ओवैसी के खिलाफ कितना कारगर होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि माधवी लता की उम्मीदवारी ने ओवैसी खेमे में बेचैनी ला दी है।